हमने पिछले क्लासों में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि स्ट्रेट लाइन को हम कैसे पढ़ेंगे, उससे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हमारा स्टैंडर्ड क्या रहेगा। सबसे पहले हमने बात किया था कि हम बोर्ड लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं और थियरी है सबसे पहले उसको कवर करेंगे। उसके बाद से जो एडवांस और मेंस लेवल के जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। यानी कि सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जिसे हम बोलते हैं सरल रेखा। सरल रेखा स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज है जो आपने पिछले क्लासों में पढ़ रखा है, फिर भी मैं दोबारा से उसे यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप ये ना कहो अरे सर ये कहाँ से आ गया, हमको तो समझ ही नहीं आया। मैं इसको पहले रिकैप करवा देता हूँ वो सारी चीजें जो आपने पिछले क्लासों में सीख रखा है। हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स अक्ष और ये जो वर्टिकल लाइन है उसे वाई अक्ष बोलते हैं। ये एक प्लेन हो रहा है, एक प्लेन ये और एक प्लेन ये हो रहा है और ये एक प्लेन ये हो रहा है। ये जो कार्तिक निर्देशांक होता है, जो समकोणीय कार्तिक निर्देशांक होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल होता है। देखो एक प्लेन में हम पढ़ते हैं, एक प्लेन में पढ़ते हैं। हम इसी का 3 डायमेंशनल भी पढ़ेंगे आगे चल के, तो 3D वाला भी पढ़ेंगे। अभी हम पहले 2D वाला सीखेंगे कि 2D का कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद से हम 3D पे चलेंगे। देखो इस प्लेन में ये एक बन रहा है, इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश या क्वाड्रिनेट। फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं थर्ड सेकंड हो गया थर्ड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। आपने नंबर लाइन सीखा होगा, नंबर लाइन 0 1 2 3 -1 -2 ऐसे करके सीखा था ना। तो यहां पे देखिए जो ये x हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहां से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको हम 0 0 काट करते हैं, इसको लिखते हैं मूल बिंदु। मूल ठीक है, मूल बिंदु है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। अब देखो ये मूल बिंदु यहां से डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 इधर आइए -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ओके, अब देखो ये 0 0 है, ये ऊपर जाएंगे तो प्लस का 1 लेंगे। 3 1 2 3 4 5 ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस था नीचे -1 -2 -3। देखिए y एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाएंगे, अब साइड में जाएंगे, अपवर्ड साइड में तो प्लस का लेते हैं, डाउनवर्ड साइड में माइनस का लेते हैं। इसका राइट साइड में जाएंगे प्लस वाला लेते हैं और बाएं साइड में आएंगे तो माइनस वाला लेते हैं। इसको फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रिनेट बोलेंगे इसे वो फर्स्ट क्वाड्रिनेट, सेकंड क्वाड्रिनेट, सेकंड को क्वाड्रिनेट, थर्ड को यूनिट और फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रिनेट, सेकंड क्वाड्रिनेट, थर्ड क्वाड्रिनेट और फोर्थ क्वाड्रिनेट। यहां देखिए ये x एक्सिस है मतलब x अक्ष है, इधर जाते हैं प्लस और ऊपर जाते हैं प्लस, यानी कि दोनों प्लस होता है। इसमें x का मान दो, सबसे पहले x का वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू रखते हैं। दो बिंदु होती है तो यहाँ पे x का रखते हैं, यहाँ पे x वाला रखते हैं और यहाँ पे y का मान रखते हैं। तो देखो यहाँ सबसे पहले x वाला करते हैं प्लस है, ये ऊपर ये प्लस है। इधर सेकंड वाले में सबसे पहले x वाला ले लिया, इधर आएंगे -x और ऊपर जाएंगे प्लस का वाला, ये माइनस प्लस होता है। यहाँ पे x वाला माइनस y वाला माइनस, यानी माइनस, यहाँ पे दोनों मान माइनस होते हैं। यहाँ पे x वाला प्लस में है, y वाला माइनस में है। फर्स्ट और थर्ड में दोनों का प्लस है, दोनों का माइनस है। यहाँ पे सेकंड और फोर्थ में x माइनस है तो यहाँ पे x प्लस है, यहाँ पे y माइनस है प्लस है तो यहाँ पे y माइनस है। तो ये है, ये कार्तिक जिसे बोलते हैं। यहाँ पे सारी चीजें आपको ये बेसिक आपको पता होनी चाहिए। मेरा फर्स्ट टॉपिक है क्या है? किसी बिंदु का कार्तिक निर्देशांक, कार्टेशियन ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट। जैसे ये कोई कोऑर्डिनेट है, इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष, ठीक। इसको बोलते हैं मूल बिंदु 0 0, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। अब देखो अगर कोई p पॉइंट p मान लीजिए x है और ये y है, कोई भी पॉइंट x y मतलब बदलता रहता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई पॉइंट P है, P x y है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो P x y का मतलब ये हुआ कि x से x एक्सिस पे चली गई दूरी,
एक्स, ये वाई एक्सिस पे, वाई का मतलब हुआ वाई एक्सिस पे चली गई दूरी, एक्स का मतलब हो गया एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, एक्स अक्ष पे चली गई दूरी। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है x और y, कोई भी पॉइंट 3 और 5 लिखा हुआ है, यानी x पे चली गई दूरी, x एक्सिस पे चली गई दूरी, और ये y एक्सिस पे चली गई दूरी होती है। पहले x वाला लिखते हैं, बाद में y वाला लिखते हैं। ऐसा नहीं कर सकते आपने y को पहले लिख दिया, x को बाद में लिख दिया, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अगर कोई क्वेश्चन दे दिया 3 - 2, आपको बताना है 3 - 2 कहाँ पे है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे x पे चली गई दूरी, ये y पे चली गई दूरी, x पे चली गई दूरी यानी कि यहाँ पे 1 2 3, मान लीजिए आपने ये प्लस का 3 है, तो ये और उसके बाद से माइनस है तो नीचे जाएगा 1 2 3 -1 -2 -4, नीचे आएंगे, इसके सीधे में नीचे आएंगे, ये देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 - 2, यानी x एक्सिस पे चली गई दूरी ये वाली डिस्टेंस, और y एक्सिस पे चली गई दूरी ये वाली डिस्टेंस, ये हमको पॉइंट मिलके प्राप्त होता है। अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, -1 और 0, अगर ऐसा दे दिया, आपको बताना है -1 और 0 कहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पे स्थित होता है, तो ये बताइए। देखिए x पे चली गई दूरी -1 और y पे चली गई दूरी, y पे कुछ चल ही नहीं रहा है ना, y तो 0 है, y पे तो कुछ चल नहीं रहा है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 1 -1 0, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, -3 और -3 दे दो, तो यहाँ पे देखिए -3 सबसे पहले क्या जाएंगे, इस साइड में -3 इधर गया, और -3 फिर से नीचे भी जाएंगे, यहाँ पे कुछ यहाँ पे लाइक करेगा, ठीक। देखिए पहले तो इसके पहले आपको दे रखा था p और x और y दे रखा था, x और y दे रखा था, लेकिन ऐसा न देके आपको क्या दे दे, ये p से लेके और मूल बिंदु की दूरी दे दे, और उस पे किस एंगल पे है वो दे दे, आपको थीटा दे दे, और ये वाली देखो, ये वाली दूरी पहले गिवन हुआ करती थी, ये वाली डिस्टेंस, लेकिन अगले बार क्या बोले, ये वाला डिस्टेंस आपको गायब कर दे, ये डिस्टेंस दे दे, और इस एंगल पे ये दे दे, तो आपको ये वाला डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, और px का मान कैसे पता करेंगे, और y का मान कैसे पता करेंगे। देखो आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये r है, ये एंगल क्या है, थीटा। देखो इसका हम क्या लेते हैं, हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देखिए हमको पता है, हमने पिछले क्लासों में सीख रखा है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी cos थीटा बराबर आधार क्या है, ये वाला डिस्टेंस, आधार क्या है, ये वाला डिस्टेंस, मान लीजिए ये O है, ये P है, ये M है, तो ये जो OM है, OM अपार ये OP, अब इसको इधर लेके आ जाइए, OM बराबर, ये OM का हमको फाइंड करना है, OM बराबर OP cos थीटा। ये बताइए OP का डिस्टेंस क्या है, तो पहले से गिवन में है, R है, R cos थीटा, OM का मान क्या हो गया, R cos थीटा। ये OM क्या है, OM यही तो x एक्सिस पे चली गई दूरी, OM क्या है, x एक्सिस पे चली गई दूरी, x बराबर R cos थीटा। ओके, अब ऐसे ही हम साइन का निकालते हैं, साइन थीटा बराबर, हम जानते हैं लंब क्या, ये लंब है pm अपन ये क्या है, pm लंब बटे कर्ण। देखो ये थीटा से जो सटे हुए होता है इसको आधार बोलते हैं, जो थीटा से सटा हुआ है वो आधार होता है, जो थीटा के ठीक सामने होता है वो लंब होता है। तो ये क्या हो गया, pm अपान क्या हो गया, OP। तो pm बराबर हो गया OP sin थीटा, OP sin थीटा अर्थात R sin।
ये आर साइन थीटा देखो, ये जो पीएम है ये क्या है, यही तो एक्स है, एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी, यही तो वाई है, यही तो वाई है, तो वाई बराबर आर साइन थीटा, अर्थात हमारा आर साइन थीटा और एक्स बराबर आर कॉस थीटा। तो हमारा पॉइंट क्या मिलेगा, पी आर कॉस थीटा, एक्स वाला आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। देखिए हमको एक्स और वाई गिवन ना हो, हमको क्या दे दिया, थीटा दे दिया और आर दे दिया, तो वहां से क्या निकालेंगे, जो एक्स का मान होगा आर कॉस थीटा और वाई का मान होगा आर साइन थीटा। कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा आधार बटे कण, आधार क्या होता है, आधार जो थीटा से सटा हुआ होता है उसे आधार बोलते हैं, तो आधार क्या है ओएम अपान कण क्या है ओपी। अब देखो ओएम का मान निकाला ओपी कॉस थीटा, आर क्या ओपी क्या है आर है, आर हमने रख दिया आर कॉस थीटा, यहाँ से x का मान निकल गया, फिर से यहाँ से y का मान निकल गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर पोलर फॉर्म में दिया हुआ है तो y दे दिया, p x y दे दे, तो ये क्या होता है r cos थीटा और ये क्या होता है r sin थीटा। यहाँ से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से दोनों। देखिए x बराबर r cos थीटा, x का मान कैसे, अगर थीटा का विजिबल हो, अगर थीटा आपको दिया गिवन में हो और r भी गिवन में हो तो x निकाल लेंगे, अगर x गिवन में हो तो r और थीटा निकाल लेंगे। देखिए ये दो बिंदुएं द्विध्रुवीय हैं, अभी तक हम एक बिंदु की देख रहे थे, एक पॉइंट को देख रहे थे, अगर दो पॉइंट दे दिया, इसके बीच की दूरी को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, आपको पता है x2 x1 का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर करके उसका रूट से ले लेते हैं, लेकिन ये फार्मूला आता कहां से, देखिए इसको हम लाते हैं, इस फार्मूले को देखो, हमने क्या किया, ये सीधा एक लाइन ड्रा किया और यहां से और एक दूसरे को ये परपेंडिकुलर, देखो जब हम एक सीधी रेखा खींचा और एक सीधी रेखा खींचा, ये एक दूसरे को क्या किया 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, हमने इसका पॉइंट ले लिया r। अब देखो हमको पता है ये 90 डिग्री किसी त्रिभुज में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो समकोण त्रिभुज हो जाता है, ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण। देखो अगर एक एंगल किसी त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो समकोण त्रिभुज बोलते हैं उसे। समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये वाला P और Q, PQ का इसका होल स्क्वायर कर दें, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका होल स्क्वायर और दोनों छोटी भुजाओं के होल स्क्वायर क्या होता है बराबर होता है, दोनों छोटी भुजाओं के होल स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है। तो देखो ये PR का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। देखो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का होल स्क्वायर कर दे और उसके बराबर छोटी भुजाओं के इस होल स्क्वायर करके उसको प्लस कर ले, तो दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये हमारा P x1 y1 है, Q x2 y2 है, हमने इसे समकोण त्रिभुज बना दिया। ये बताओ हमने ये कार्तीक निर्देशांक दिखा दे रहा है, ये देखो ये x1 y1 है, हमको बस इतना चाहिए PR, क्या चाहिए PR। तो ये बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितना है x2 है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है x1 है, ये x1 है, ये टोटल x2 है, ये टोटल x2 है। ये बताओ इस टोटल में से इसको हम सेपरेट कर दें तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी क्या, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी ना, ये x2 माइनस x1 यानी कि PR क्या होगा, PR जो होगा x2 माइनस x1 होगा,
x2 माइनस x1, हमको क्या चाहिए, पी आर का होल स्क्वायर चाहिए, तो यहां से ले लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो ये जो ये पॉइंट है यहां से देखो, यहां से इसको हमने मिला दिया, ये y1 है, ये y2, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है y2, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है y1, हमको क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो ये y2 में से अगर y1 को सेपरेट कर दें तो क्या निकल जाएगा, ये वाली डिस्टेंस यानी y2 माइनस y1 आ जाएगा, तो यहां से प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर दे रखा है। अब देखो हम इसका रूट्स ले लेते हैं, रूट्स निकालते हैं तो ये पावर हट जाएगा, तो जो PQ है, PQ ये अंडर रूट में आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये जो देखो ये PQ क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस ये PQ है, तो हमने क्या किया, क्या आया देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों को क्या किया, होल स्क्वायर करके उसका रूट से ले लेंगे, तो दोनों की दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आ जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है, बिंदुओं 115 और 105 और 100 और 105 के बीच की दूरी बतानी है, इनके दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, हमको पता है, वी नो दैट हम जानते हैं कि दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है क्या होता है, अंडर रूट में x2, अंडर रूट में क्या होती है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर इसमें x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है, इसमें से किसी को आप x1 y1 मान लो। अगर हम मान लेते हैं ये x1 ये y1, तो ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, एक को आप x1 y1 मान लेंगे तो दूसरा वाला अपने आप x2 y2 हो जाएगा। तो देखो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में x2 100 माइनस, ये पहले से माइनस दे रखा है 115, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 105 माइनस 105 का होल स्क्वायर। यहां देखिए ये दोनों प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस में माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट जब ओपन होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 100 प्लस 115 का होल स्क्वायर प्लस, देखो ये उतनी में से का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये दोनों प्लस हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 215 का होल स्क्वायर प्लस 0। अब देखिए ये 215 है, इसका दो बार मल्टीप्लाई है तो क्या होता है, बाहर निकल जाता है 215, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इकाई, ये हो गया 215 इकाई। यहाँ पे ये कैसे बाहर आया, यानी ये हो गया 250 मल्टीप्लाई 250, दो बार हो गया, दो बार में हम बाहर निकाल लेते हैं, यहां से आ गया। देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है, यदि बिंदुओं a और 2 क्या है, a और 2 तथा 3 और 4 के बीच की दूरी 8, देखो यहाँ पे दूरी ऑलरेडी दे रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी पहले से गिवन है, ये a का मान आपसे पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, हमको पता है, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, वी नो दैट हम जानते हैं कि दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। यहाँ पे किसी को x1 किसी को y मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, ये x2 और ये y2, तो क्या हो गया
x2 क्या 3 माइनस a 3 x2 यहाँ पे 3 लिख दिया हमने, फिर से माइनस x1 की जगह पे a लिख दिया, माइनस का a का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे क्या है 4 माइनस फिर y1 की जगह पे क्या है 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे ये दोनों के बीच की दूरी क्या दे रखा है 8 दे रखा है, 8 लेके चलो। अब देखो 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस देखो 4 में से 2 को सेपरेट कर लेते हैं पहले, तो क्या आता है 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग या स्क्वायर करने पर, तो यहाँ पे वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा ना, 8 मल्टीप्लाई 8 क्या होता है 64, तो ये हो जाएगा 64, ये यहाँ से ब्रैकेट गायब हो जाएगा, 3 इस रूट से वाला ये अंडर रूट गायब हो जाएगा, 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ से ये 64 है, ये 4 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 64 माइनस 4 इक्वल टू 3 माइनस a का होल स्क्वायर, ये क्या होगा 60 हो जाएगा इक्वल टू 3 माइनस a का होल स्क्वायर। ओके, अब इसका हम रूट से ले लेते हैं, रूट से जब लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये 3 माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 60, इसका जब रूट लेंगे तो 3 माइनस a, ये अंडर रूट में प्लस माइनस लग के क्या हो जाता है 60। अब देखो जोड़ा इसका फैक्टर करिए, 60 का जब फैक्टर करेंगे 30 फिर 15 2 से 15 बार में फिर 3 5 15, इसका तो जो इसका जोड़ा बनेगा, एक 2 पे एक बाहर निकल जाएगा, तो ये प्लस माइनस 2 बाहर निकल गया अंदर में 15, तो 3 माइनस a इक्वल टू 15। आप क्या करेंगे a को आप उधर लेके जाइए, इनको इधर लेके आइए,